हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन ए स्टैंडिंग वेव पैटर्न इन ए वाइब्रेटिंग एयर कॉलम नोड्स आर फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो दो नोड्स के बीच में स्टैंडिंग वेव में जो सेपरेशन है वो 4 सेंटीमीटर है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 328 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये सिंपल केस है। तो हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव पहले ले लेते हैं। तो ये अगर हमारा स्टैंडिंग वेव है तो यहाँ पे इसके जो नोड्स है, ये एक नोड है और ये एक दूसरा नोड है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, λ/2। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा 2 टाइम्स नोड के बीच में डिस्टेंस का 2 टाइम्स होगा। तो ये होगा हमारा λ। तो हमें नोड के बीच में डिस्टेंस दिया है कितना, नोड डिस्टेंस, या फिर नोड कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, 4 सेंटीमीटर पे। तो जो लैम्डा होगा वो कितना होगा, 2 इंटू नोड डिस्टेंस यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ साउंड भी दिया गया है, वो कितना है 328 मीटर पर सेकेंड। इसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, जो कि होगा वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो ये 328 डिवाइडेड बाय 8 इंटू सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻² हम लिखेंगे। तो कैलकुलेट करने पर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा 4.1 किलो हर्ट्ज। वो 4.1 किलो हर्ट्ज होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।